सो हेलो एवरीवन। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। जो एडवांस करंट अफेयर्स हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। तो आज के न्यूज़पेपर 6 सितंबर से आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है और इनका डिटेल डिस्कशन आप मेरे सेशन से कर सकते हैं, जो कि मॉर्निंग 9:15 AM को होता है इसी चैनल के अंदर। तो पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया एज स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी इन मल्टीपोलर वर्ल्ड। इसे बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है कि देखो भारत जो है कैसे उसको बैलेंस करना है डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर के साथ, अपने आप को कैसे बैलेंस करना है। यूएस की जो यूनिपोलैरिटी है कि वही खुद अपना हेजेमोनिक जो एक अप्रोच अपना के और आगे बढ़ना चाहता है, जिस तरीके से यूएस उसको कैसे काउंटर बैलेंस करना है, चाइना के असर्टिवनेस को कैसे बैलेंस करना है और रशिया के साथ अपने रिश्तों को मेंटेन करके कैसे आगे बढ़ना है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो प्रिंसिपल है उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन किया गया है। दूसरा आपका टॉपिक है जीएसटी के ऊपर। तो इसमें जीएसटी के ऊपर मतलब इकोनॉमिक्स का टॉपिक बन जाता है। तो जीएसटी के अलग अलग उसमें रेट्स क्या हैं और ये सब चीज़ें एक्सप्लेंड है इसमें, और क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, तो ये देख लेना है आपको। फिर एनवायरनमेंट ऑडिट रूल बहुत अल्टीमेट, इसमें पूरा डिटेल्ड आस्पेक्ट मेंशन किया गया है कि जो एनवायरनमेंट ऑडिट रूल है 2025 का, ये किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि देखो हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। हम चाहते हैं कि कितना कार्बन एमिशन हुआ ये भी देखना। तो एनवायरनमेंट के जो भी नॉर्म्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको उनकी जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो सिर्फ वही नहीं होना चाहिए कि कौन पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है तो उसको पकड़ लिया और उसको जो है वो पेनल्टी लगा दी। तो वो तो एक लेवल तक करना ही करना है, उसके बियॉन्ड हमें जाना है। मतलब जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके बियॉन्ड सोचकर जो है करना है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि किस तरीके से जो प्राइवेट एनवायरनमेंट ऑडिटर्स और एजेंसीज को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, इस पर डिटेल डिस्कशन आप देख सकते हैं जो मैंने लिया है। फिर एक टॉपिक आपका आता है बॉडी ऑफ रीजन, एक है मैपिंग का एक टॉपिक आपका बनता है। फिर हाइब्रिड वैरायटी, क्रॉप वैरायटी क्या होती है वो एक है टॉपिक आपका। रीट्स और एनविट्स इकोनॉमिक्स का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि म्यूचुअल फंड की तरह ही है। और रीट्स में रियल एस्टेट में पैसा लगाया जाता है और उसमें जो फिर रिटर्न होता है वो मिलता है, और एनविट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसमें पैसा लगाया जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका बन जाता है। फिर एक आपका टॉपिक है कोकीजी, कोकीजी आकुजावा। तो ये 102 साल के एज में माउंट फूजी इन्होंने चढ़ा है। तो ये बहुत अल्टीमेट पॉइंट है। ठीक है, लाइक बटन जरूर से प्रेस करें आप लोग। और इनका डिटेल डिस्कशन आप मेरे द्वारा ही देख सकते हैं, जो कि मॉर्निंग के अंदर होता है, 9:15 के आसपास का टाइम पीरियड है। अल्टीमेट पीडीएफ आपको मिलता है, तो वो पीडीएफ का भी आपको बेनिफिट उठाना है। आपको सिर्फ पीडीएफ से रीड करना है और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आर अकेडमी को नहीं भूलना है। ऊपर लिंक दिया है, अल्टीमेट ऑफर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।